हेलो गाइस। सो अभी टाइम पता क्या हो रहा है? 4:30 सुबह के। और मैं सच में आज 4:30 बजे उठी हूँ। और अब ठंड बढ़ गई है, सबसे पहले इधर मुझे और कपड़े भी मत जाना, मैं 2 दिन से सच में नहीं लाई हूँ, तो वही पहने हुए हैं। ठीक है, 3 दिन से शायद। जैसे उठी मैं 4 बजे, और मैं बाद में बताऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ सबसे पहले दूध गर्म करने के लिए। ब्रश मैंने कर लिया है, बट बस मुझे दूध गर्म करना है। ये हमारा वही वाला अंकल, वो कर ही लेते, उसके बाद फ़ोन करूँगी। सो मैं दूध गर्म करने वाली थी, बट फिर मैंने सोचा दूध गर्म करके पीने से अच्छा मैं गुनगुना पानी पी लेती हूँ, तो मैंने ये रख दिया है। थोड़ा सा गुनगुना चाहिए। मैंने मेरा टाइमर डाला, बस थोड़ी देर में आ जाएगा, हो गया है। तो पानी ज़्यादा गर्म हो गया, इसलिए मैंने उसको रख दिया ठंडा होने के लिए। और अभी मैं सूर्य नमस्कार कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं उठते से ही सबसे पहले पढ़ने बैठ जाती हूँ। बैठे रहना दिन भर तो पूरी हेल्थ सही नहीं रहती, मतलब। तो या पहले थोड़ी देर टहल लेती हूँ, उसके बाद सूर्य नमस्कार करके एंड देन उसके बाद फिर पानी वानी पी के फिर वापस पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। सो सूर्य नमस्कार से आपकी सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एक साथ हो जाती है। और मैं सूर्य नमस्कार का चांद नमस्कार ज़्यादा लग रहा था, इतना सही व्यू दिख रहा था। मतलब वो वाली स्टेप नहीं करती है इस करके पूरी ऊपर वाली, बहुत सही व्यू आ रहा है चांद का। मैंने बाहर की लाइट बंद कर दी, इतना सही व्यू लग रहा है। मैंने नहीं रहा नीचे आने का, हाँ नीचे नहीं, अंदर जाके पढ़ने का। क्या रखा था मैंने, किसको ऊपर रख दिया।
से चांद। तो मैं भी यहीं पे गर्म पानी पी के फिर उसके बाद पढ़ने के लिए जाऊँगी। थोड़ी देर यहीं पर बैठूँगी। बाय बाय। मुझे का एक्सपीरियंस सच में बहुत अलग है। यहाँ पे सब कुछ बहुत शांत है, पेड़ पौधे बिल्कुल रिलैक्स, एक भी पत्ती नहीं हिल रही है। अंधेरे की वजह से ज़्यादा फालतू की चीज़ें भी नहीं दिखाई दे रही है, एकदम शांत माहौल। और ये चांद ये सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत 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 ज़्यादा। इसीलिए शायद मैं बार बार बता रही हूँ, आपको इतना अच्छा लगेगा भी नहीं। इसमें कुछ नहीं आ रहा है, इसमें तो अजीब सा ब्लर आ रहा है, जबकि वो थोड़ा आधा है, आधे से भी थोड़ा कम। और इसमें सिर्फ इसके साथ एक स्टार आ रहे हैं और रियल में इसके साथ 2 स्टार्स और दिखाई दे रहे हैं। बहुत सही लग रहा है। तो ये चांद जैसा दिखाई दे रहा है, इसकी फ़ोटोग्राफ्स में लगा दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि रियल में कैसा दिखाई दे रहा है। फ़ोटोग्राफ्स रियल तो नहीं लगेगी, बट ठीक है, जितना वीडियो में दिख रहा है उससे बेहतर ही दिखाई देगी। ओके, सो अब चलते हैं, पढ़ाई करते हैं। अब तो 5 बज ही रहे होंगे, 4:50 हो चुके हैं। हाल फिलहाल तो मेरे रूम में मेरा आने का मन ही नहीं करता, पूरा कबाड़ा हो रहा है। देखो क्या ही करो, देख के रहने दो, दिखाई देती हूँ। सो देखो ऐसा कचरा हो रहा है अभी। घर की साफ़ सफाई करने को जितना भी कबाड़ा हुआ था ना, वो सब एक कंप्लीट किए, पीछे सब इसी में डाल दिया। तो यहाँ पे तक रखा था, उसके नीचे सारा कचरा ठूसते ना अपन। कचरा मतलब जो भी चीज़ें हमें काम की होती है, बट उन्हें अनहाइड करनी होती है, हाइड करनी होती है उन्हें, तो उन्हें हम टॉयलेट के नीचे डाल देते हैं, बेड में भर देते हैं ऐसे। तो जो भी सामान ऐसे नीचे भरने का था वो सब इस रूम में आ चुका है, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो उसके नीचे चुपचाप भरा रहेगा सामान, मुझे तो उसके ऊपर मतलब बस ऐसा टेबल की तरह इसका यूज़ करना है। सो मेरा सी सेट का 15 लेक्चर कम्प्लीट हुआ है, लेक्चर नंबर 16 अब मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो मैं कर लेती हूँ, देखते हैं कितना मुझसे कंप्लीट होता है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ 4/52 पर, ठीक है। इसको कंप्लीट करके जितने लेक्चर मुझसे कंप्लीट हो जाएंगे उन सारे को कंप्लीट करने के बाद फिर वापस मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय। सो मेरा एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है और अभी टाइम हो रहा है 6:40, मतलब लगभग 2 घंटे में मेरा एक लेक्चर कंप्लीट हुआ है। तो अभी मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, थोड़ा 10-15 मिनट का, क्योंकि अब मुझे भूख लगी है जल्दी। जब भी मैं उठती हूँ उठते से ही मुझे मतलब खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए। सो अभी बज रहे हैं 7:01 और खाना वाना अपन खा के कंप्लीट है। उठते से मुझे खाने मतलब उठने के बाद 2 या 3 घंटे के बाद मुझे भूख लग जाती है, कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। सो अभी थोड़ा सा और ब्रेक, मतलब 7 बज गए, 20 मिनट का ब्रेक ऑलरेडी हो गया है, तब भी मैं 5 या 10 मिनट का और एक्स्ट्रा दूँगी। उसके बाद फिर 1 घंटे और पढ़ूँगी। वैसे अगर मैं वीडियो नहीं बनाती तो मैं अभी तक सो जाती, सच में मैं सो जाती, लेकिन अभी वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं पढ़ ले रही हूँ। मेरा फ़ायदा है वीडियो बनाना। ब्रेक में मैंने सोचा कि वीडियो बना ही लेती हूँ, 10 मिनट का ब्रेक अगर ले रही हूँ तो क्या क्या चेंजेस मेरे यहाँ पे आए हैं गार्डन में, तो मैं बता रही हूँ। पहली चीज़ ये इसमें फ्लावर्स आ गए एलोवेरा में इतने सारे, और ये यहाँ पे जितने भी प्लांट्स थे उनको मैंने इस साइड शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे ये नीम का पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया है, और ये बेला थोड़ी सूख सी गई है, और ये गिलकी का जो पेड़ छोटा सा बच्चा था ये इतना बड़ा हो गया है। पेड़ तो नहीं बोलेंगे, बेला बोलेंगे। और ये इसमें छोटी सी बड़ी सी गिलकी भी लगी हुई है,
और यहाँ पे जो एलोवेरा थे उनमें फ्लावर्स आ गए हैं। इतना चेंजेस आए, इतने चेंजेस आए। और ये जो मैंने स्नेक प्लांट लगाए थे इसमें ये देखो, इसमें जड़ आ गई है। ये ऊपर निकला था इसलिए मैंने उठा लिया, तो मैं उखाड़ती नहीं इसे। तो इनमें जड़ आ गई है। पता नहीं कितना टाइम हो गया, मुझे याद ही नहीं है। इसमें भी आ गई है देखो। कुछ ही टाइम में। इसमें नहीं आई, इसको इसमें क्यों नहीं आई? इसमें भी आ रही है छोटी छोटी। इसको वापस इधर यहाँ पर गाड़ा देती हूँ। अभी भी इनको 2-3 महीने लगेंगे लगभग एक प्लांट बनने में, छोटा सा प्लांट बनने में। तो इसको बड़े होने में काफ़ी टाइम लगेगा। और मुझे लगता है इस इधर साइड वाले जो है ना, इनमें ज़्यादा जल्दी चढ़ाई होगी, इनमें ज़्यादा जल्दी प्लांट लगेंगे। क्योंकि वो धूप में रखा है इसलिए उसमें इतने अच्छे से ग्रोथ जड़ की नहीं हो पा रही, क्योंकि उसमें पानी सूख भी जाता है। कई बार मैं उसमें पानी डालना भूल जाती हूँ, बट इनमें पानी डालने के बाद इनका मॉइस्चर हमेशा बना रहता है। इसमें पूरा जंगल उग गया है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे स्नेक प्लांट्स लगे हुए हैं। ये सब सूख जाएंगे जब तक वो बड़े होंगे तब तक। तो ये मेरा गार्डन चेंज हो चुका है इतना। और ये इसमें फ्लावर्स आ गए हैं। इस प्लांट का नाम मुझे नहीं पता है, किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और ये जो प्लांट है इसमें फ्लावर्स आ गए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये बहुत लंबी बेला नीचे तक पहुंच गई इसकी, यहाँ से पूरी वहाँ से वहाँ तक। और ये सिर्फ इतने छोटे से इसमें लगा हुआ है। इनका नाम भी मुझे नहीं पता है क्या है इस प्लांट का। 2 मिनट में सर्च करती हूँ गूगल पे, फिर बताऊँगी इसका नाम क्या है। इम्पोमोआ एक्वेटिक इसका नाम है। इसे वाटर मॉर्निंग ग्लोरी भी बोलते हैं। बहुत मुश्किल से नाम 10-15 बार पढ़ा तब जाके बोला, पता नहीं सही है गलत। क्या बोला था मैंने? मॉर्निंग नहीं, इम्पोमोआ मोया। ठीक है, जो भी है, मैं तो मॉर्निंग ग्लोरी बोल रही हूँ। इस प्लांट का नाम मॉर्निंग ग्लोरी। नहीं भी है तो मैं रख दे रही हूँ, ठीक है। और है तो ठीक, अच्छी बात है। बाकी वो जो नाम इसका गूगल पे आ रहा है वो मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। और ये जो प्लांट है इसका नाम भी मुझे नहीं पता, बट ये अभी सूख रहा है क्योंकि इसमें पानी की कमी है। जब भी इस प्लांट में पानी की कमी होती है तो इसके पत्ते पिंक हो जाते हैं। ठीक है, अब बहुत बकवास हो गया, मैं जा रही पढ़ने के लिए। तो मैं कैलेंडर की वीडियो कंप्लीट कर रही थी, इसमें से आधी कंप्लीट करी और अभी 8:21 हो रहे हैं। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है इसलिए मैं जा रही हूँ सोने के लिए। रात को मैं लेट सोई थी, लगभग 12 बजे, और 4 बजे उठी थी। 4 घंटे सोई थी, इसलिए मैं जा रही हूँ सोने के लिए। बाय। तो पहले मैं ये बता दे रही हूँ कि मैं सुबह 4 बजे कैसे उठी थी। तो पहले तो मैंने सोचा था कि राष्ट्रीय गान लगा दूँगी, तो जैसे राष्ट्रीय गान बजता है मैं एकदम सावधान के स्थिति में खड़े हो जाती हूँ। तो जैसी नींद में मैं नींद खुलेगी मैं सावधान के स्थिति में खड़े हो जाऊँगी। बट फिर इस तरीके से अचानक से झटके से उठना सही नहीं होता सुबह, इसलिए फिर मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया। उसके बाद मैंने देशभक्ति का गीत लगा दिया था, और सुबह वो जब चल रहा था तो उसमें मेरे माइंड में वो गाना चल रहा था, मेरे माइंड में चल रहा था कि जब बॉर्डर पर लोग अपनी जान दे सकते हैं, हमारे देश के जो सैनिक है वो अपने देश की रक्षा के लिए, तो मैं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं उठ सकती 4 बजे। तो ये चीज़ मेरे माइंड में उस टाइम पे चली, इस वजह से मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। लेकिन अब मुझे वापस नींद आ रही है इसलिए मैं जा रही हूँ सोने के लिए, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 4:30 और मैं 1 बजे उठी थी। फिर नहा धो के खाना वाना खा पी कर फिर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और मेरा एक्टिंग लेक्चर आधा हुआ है, CSET कैलेंडर वाला। और अभी मुझे कुछ दिखाना है, ठीक है। ये देखो लाल चींटियों में कितनी बड़ी चींटी है, और ऐसे ही मैंने ब्लैक वाली चींटियों में भी देखा है। तो क्या इनमें ऐसा होता है कि मतलब जैसे राजा होता है, फिर उसके कुछ मंत्री होते हैं, और फिर पूरी सेना होती है उस टाइप से। तो क्या सबसे पहले रानी चींटी होती है, फिर उसके ये कुछ संरक्षक टाइप कुछ होते हैं बड़े, फिर ये पूरी सेना होती है? ऐसा होता है क्या? अगर पता हो तो बता देना। एक चीज़ ये बतानी थी, और एक चीज़ ये बतानी थी कि चींटियाँ तुम्हारे लिए कोई मायने रखती है क्या? अगर इसमें से चींटी मर जाए तुम्हें कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, है ना। बहुत अजीब है, बट उनकी पूरी फ़ौज के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। उनके लिए बहुत मायने रख रही होगी वो एक चींटी। जैसे हम इंसानों में से कोई एक इंसान मर जाए तो हमारे लिए बहुत मायने रखेगा इंसानों के लिए, बाकी किसी और स्पीसीज़ के लिए शायद ना रखे मायने। तो क्या यूनिवर्स किस तरीके से देखता होगा इन सबको? मतलब
यूनिवर्स मतलब जिसे हम भगवान बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं, एक ब्रॉड लेवल पर अगर किसी चीज़ को देखेंगे तो किस तरीके से वो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते होंगे या होता होगा ये सब, या फिर ऐसे ही चल रहा होगा तो भी कैसे चल रहा होगा। मतलब जैसे कि एक चींटी या फिर एक हिरन वाली स्पीसीज़ ले लेते हैं और एक हम इंसानों की स्पीसीज़ ले लेते हैं, और हम ये सब लोग ये सब भगवान को पता नहीं मानता है कि नहीं मानता, लेकिन हम लोग मानते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हम स्पेशल हैं, हमारे ऊपर नज़रें रखी जा रही है, हमारे हर एक चीज़ मायने रखती है। बट ये सारे जीव जो है वो ऐसे नहीं सोचते हैं शायद, पता नहीं सोचते होंगे तो इससे ये थोड़ी ना हो जाएगा कि यूनिवर्स इन लोगों को कम तवज्जो देगा और हमें ज़्यादा तवज्जो देगा। उसके लिए सब कुछ इक्वल है। मतलब अगर चींटी के मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो इंसान के मरने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अगर इन लोगों ने कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया ईजाद कर लिया, कुछ नई चीज़ें बना ली, जैसे हम लोग सैटेलाइट वगैरह कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो हमारे लिए क्या ये मायने रखेगा कि इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट कर लिया? कुछ भी मायने रखेगा। वो उनकी दुनिया है, वो जैसे जी रहे चल रही है। वैसे ही हमारी दुनिया, हम जैसे चल रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, चल रही है हमारी दुनिया भी। तो वो सारी चीज़ें भी क्या मायने रखती है असल में? एक तरीके से हाँ, हमारे जीने के लिए हमारी लाइफ बहुत ईजी बन जाती है इन सारी चीज़ों में, ठीक है, मायने रखती है। बट असल में शायद नहीं, कोई मायने नहीं रखती है, कुछ भी मायने नहीं रखता है। यूनिवर्स के सामने, मतलब यूनिवर्स के लिए अच्छा और बुरा जैसा कुछ भी नहीं होता है। उनके लिए अच्छा भी वही है और बुरा भी वही है, दोनों इक्वल है, मतलब शून्य है, ना के बराबर। खैर जो भी है, ये चींटियाँ बड़े ही मेरे माइंड में बहुत सारी क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनको लगा कि इनकी दुनिया किस टाइप की होगी ना, मतलब मैंने पहली बार देखा है कि लाल चींटियाँ इतनी बड़ी बड़ी छोटी चींटियों के बीच में, तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा। ये मेरा छोटा सा एलियन मैंने बनाया था। चलो ठीक है, बस इतने बताना था मुझे। मैं ऊपर जा रही हूँ पढ़ने के लिए, बट उससे पहले मुझे बीच में ये एक खिड़की दिखाई थी। ये देखो, ये क्या है? ये एक इंडिकेटर है। कई बार हम खुद ही आगे बढ़ने के चक्कर में क्या करते हैं, खुद ही उसमें फंस जाते हैं और खुद की ग्रोथ को खुद ही रोक देते हैं। एग्जाम्पल, तो अब मैं जा रही हूँ वापस ऊपर। एक और चीज़ मुझे समझ में आई, जो मैं पता नहीं सही है गलत है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे ठीक लगता है, इसलिए मैं बता देती हूँ। और वो ये है कि अगर एकदम सिंपली इस ज़िंदगी में फटाफट जैसे भी नॉर्मल बिना ज़्यादा चीज़ों में उलझे निकलना है, सीधे निकलना है मतलब मरना है, मतलब दी एंड, अपने आप ऐसा नहीं सोचेगा ना। तो जो चीज़ें सामने आ रही है ना, वो करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, बस। ज़्यादा कोई ना उनसे ज़्यादा कोई भी चीज़ से लगाव रखना है ना, उससे मतलब ज़्यादा अटैचमेंट भी नहीं रखना किसी चीज़ से, और ना ही उससे एकदम फालतू भी नहीं रखना है। मतलब बस नॉर्मल सामने आ रहा है, ठीक है, कर दो, चल जाओ, जो होगा हो जाएगा। इस तरीके से माइंड सेट रखो और बढ़ते रहो आगे। जो सामने आ रहा है करते जाओ, कहीं पहुँचना होगा तो पहुँच जाओगे, नहीं पहुँचना होगा तो नहीं पहुँचोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी, बस मुझे यही चीज़ समझ में आई बस। जैसे मैं यूपीएससी की तैयारी सबसे पहले तो मैं बीएससी कर रही थी, उससे पहले मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। देखो, सबसे पहले मैंने डिसाइड किया था आर्मी में जाना है, और मैं कर रही थी मैथमेटिक्स से अपनी ट्वेल्थ। हाँ, ट्वेल्थ मेरा मैथ, अरे यार मैथ्स था ट्वेल्थ में, ठीक है। नहीं पता था क्यों करना, बस ये पता था कि इससे कर लूँगी तो आगे अगर कुछ चेंज करना है तो कर सकूँगी, मेरे पास ऑप्शन रहेगा, तो मैंने वो कर लिया। उसके बाद फिर मेरा माइंड सेट चेंज हो गया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि बीए कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, बट वो नहीं हो पाया, बीएससी ही हुआ, तो वो कंप्लीट किया मैंने। उसको छोड़ छाड़ कर वापस मैं तो यूपीएससी की तैयारी तब भी कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ। उसके साथ में अब सीलीड्स वाला प्रोग्राम चल रहा है, मैं वो भी कर रही हूँ। यूट्यूब पर वीडियो बनाने स्टार्ट कर दी, वो भी चल रही है। जो चीज़ आती आ रही मैं बस करते जा रही हूँ। कुछ छूटता जा रहा है, कुछ ऐड होता जा रहा है, तो चलता रहेगा। करते रहो, जो सामने आते आ रहा है करते रहो। कुछ चीज़ें छूटेगी छूटने दो, कुछ नहीं ऐड हो रही तो उसे ऐड होने दो, जस्ट कंटिन्यू। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अगर कुछ करने का मन नहीं कर रहा है तुम उसे छोड़ दो,
तुम्हें खुद से नहीं छोड़ना। अगर वो चीज़ें खुद अपने आप छूट रही है किसी वजह से तो छोड़ना है। वो कोई चीज़ अपने आप ज़बरदस्ती आ रही है तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू इट विथ देम। और कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि छूट जाएगी, सारी चीज़ छूट जाएगी, छूट जाएगी, कुछ नया ऐड हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा बस, ऐसे ही। सो अभी टाइम हो रहा है 8:55, रात के 8:55, मतलब कि 9 बजने वाले हैं रात के। और मेरा लेक्चर नंबर 19 में कंप्लीट हो गया है। अब 20 लेक्चर नंबर 20 कंप्लीट करके मैं सो जाऊँगी। इसके बाद मेरे सिर्फ 3 लेक्चर बचेंगे, उन तीनों को मैं कल कंप्लीट करूँगी। उसके बाद परसों मैं एक दिन का पूरा ब्रेक लूँगी। इस पूरे कबाड़े को सही करना है मुझे, पूरा कबाड़ खाना बना हुआ है मेरे रूम, इसको सही करना है और उसको थोड़ा डेकोरेट भी करना है, तो मैं थोड़ा उसको सही कर लूँगी। तो एक दिन का ब्रेक उस दिन लूँगी। उसके अलावा फिर उसके बाद टेस्ट रिवीजन, बस इतना ही बचेगा। और इतना ही बचेगा, करंट अफेयर है। उसके बाद करंट अफेयर की एक एक क्लास में ऐसे करके साथ में कर लूँगी। वो ज़्यादा क्लासेस नहीं है तो वो एक दिन में क्लास भी करूँगी तो आराम से हो जाएगा। और बस इतना ही बताना था। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, और टाटा, बाय बाय, नमस्कार, सब कुछ बाय बाय। कैसे पागलों की तरह बोलती हूँ यार। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, नमस्कार, और सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, और सत श्री अकाल। और ये पता नहीं स्टार्टिंग में बोलते कि एंड में बोलते हैं, बाद में लास्ट में बोलते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी और कुछ है। बाय बाय और गुड नाइट, बाय बाय।